नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देखिए, किसी भी देश की उन धरोहरों में से है जिनमें देश की पहचान जुड़ी होती है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना जो राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है, भले ही वो अलग अलग हों, लेकिन उनसे राष्ट्रभक्ति की भावना ही अभिव्यक्त होती है। हम आपको आज भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि लोग अक्सर जब पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में संशय बन जाता है कि क्या राष्ट्रगीत है, क्या राष्ट्रगान है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में भारत का जो राष्ट्रगान है वो क्या है। जन गण मन, ये जो जन गण मन है, जो लास्ट तक है, जय हे जय हे जय हे, ये हमारा राष्ट्रगान कहलाता है। और मैं पूरा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसके सम्मान में, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूं और इसके सम्मान में मुझे खड़े होकर बात करना चाहिए, या बात नहीं कर सकते जब मैं कोई राष्ट्रगान गा रहा हूं। इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसके लिए क्या नियम है एक देशवासी के लिए। तो राष्ट्रगान, भारत का जो राष्ट्रगान है, इसको अनेकों अवसरों पर बजाया जाता है या गाया जाता है। और इसकी जो रचना की थी वो एक प्रसिद्ध कवि थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने की थी। और मूल रूप से इसकी जो भाषा थी वो बांग्ला भाषा थी, जिसे बाद में हिंदी और इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना वर्ष 1911 में कर ली थी। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। और इस पूरे राष्ट्रगान को गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का होता है, 52 सेकंड्स का होता है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगान बजते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि राष्ट्रगान बजते समय सावधानी क्या होनी चाहिए। दरअसल जब राष्ट्रगान हमारा बजता है तो देश के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होता है कि वो अगर कहीं बैठा हुआ है तो वो अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाए और खड़ा होकर राष्ट्रगान सुने। और साथ ही ये भी अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक देशवासी राष्ट्रगान को अपने स्वर द्वारा गाता भी रहे। ओके, तो ये राष्ट्रगान के साथ आपको सावधानी बरतनी है कि जब भी कहीं राष्ट्रगान हो रहा हो तो आप जहां पर भी हैं, बैठे हैं, सोए हैं या चल रहे हैं, तो अपनी पोजीशन पे ही खड़े हो जाएं और सावधान मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान को दोहराइए। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रगान जनगण मन का अर्थ क्या होता है। ये अर्थ जानने से पहले मैं एक बात बताऊं कि जब राष्ट्रगान की रचना हुई थी तब हमारे भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था। और इसमें एक जगह सिंध आता है। तो सिंध, चूंकि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए और सिंध जो था वो पाकिस्तान में चला गया, तो इस सिंध को सिंधु कर दिया गया। जनगण मन के जो हमारे राष्ट्रगान है इसमें एक संशोधन किया गया और सिंध को सिंधु कर दिया गया। अब इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है हिंदी में इस पूरे राष्ट्रगान का, उसको हम लोग समझते हैं। सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक कला तुम हो, भारत की किस्मत बनाने वाले। तुम्हारा नाम पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठों के दिलों के साथ ही बंगाल, उड़ीसा और द्रविड़ों को भी उत्तेजित करता है। इसकी गूंज विंध्य और हिमालय के पहाड़ों में सुनाई देती है, गंगा और जमुना के संगीत में मिलती है और भारतीय समुद्र की लहरों द्वारा गुणगान किया जाता है। वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। तुम्हारे हाथों में ही सभी लोगों की सुरक्षा का इंतजार है। तुम भारत की किस्मत को बनाने वाले, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी। तो ये अर्थ था हमारे राष्ट्रगान का, जिसे अभी मैंने आपके सामने दिखाया भी और उसको आपके सामने बोला भी है।
दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रगीत के बारे में कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है। भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था 1882 ईस्वी में। और इसमें बंगला मिश्रित भाषा है, संस्कृत और बंगला की मिश्रित भाषा है का उपयोग किया गया था। और स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए ये जो राष्ट्रगीत था ये बहुत ही प्रेरणा का एक तरह से स्रोत था, प्रेरणा उनको देता था। जनगण मन की तरह भी इसकी भी उतनी ही इज्जत है, उतना ही बराबर का दर्जा प्राप्त है। और पहली बार इसको 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था और इसको भी गाने में लगभग 52 सेकंड का ही समय लगता है। जो हमारा राष्ट्रगीत है वो कुछ इस प्रकार से है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। पूरी जो राष्ट्रगीत है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो राष्ट्रगीत आपको पता चल गया कि राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। आइए राष्ट्रगीत के बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं। इस राष्ट्रगीत का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इस राष्ट्रगीत का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची फलों से भरी, दक्षिण के वायु के साथ शांत, कटाई के पहले फसलों के साथ गहरा। माता, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। दोस्तों, वंदे मातरम पे बहुत सारे विवाद थे और वंदे मातरम का विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है। इसका चयन राष्ट्रगान के रूप में भी हो सकता था, लेकिन हमारे ही समुदाय के कुछ लोगों ने, कुछ एक स्पेसिफिक धर्म वाले जिन्हें हम अपने मुस्लिम भाई कहते हैं, उन मुस्लिम भाइयों का ये ऑब्जेक्शन था कि इस गीत में जो है माँ दुर्गा की स्तुति की गई है और माँ दुर्गा को भारत के रूप में देखा गया है और उनका इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो किसी वस्तु या व्यक्ति की पूजा करें, तो गलत माना जाता है। तो ये विवाद के कारण ही वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा नहीं प्राप्त हो पाया और इसे राष्ट्रगीत बनाया गया और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में माना गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, ये वीडियो आपने इतने लास्ट तक देखा, तो अपने लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।